सरकार घबरा इसलिए रही है क्योंकि देश भर के अलग अलग शहरों में जंतर मंतर खड़ा हो चुका है। पटना में बड़ी तादाद में छात्र सड़कों पर पहुंचे और उसके बाद वहां पर लाठियां भी भांजी गई, पानी की धार भी छोड़ी गई। ग्राउंड जीरो इस वक्त पूरे देश के लिए जंतर मंतर बन चुका है। मीडिया का ब्लैकआउट है। मैं छोटी चोरी करता था, उस दिन अगर मेरी मां ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता। पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आ नहीं रहे हैं। सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। और इन सब के बीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास वक्त नहीं है कि दिल्ली में जो कुछ हुआ उस तरफ एक नजर तो मार ले। यानी सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली के भीतर जंतर मंतर तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हैं और चीफ जस्टिस ने तो खुले तौर पर कह दिया कि हम कोई वीडियो नहीं देखेंगे। वक्त बहुत कीमती होता है। पार्लियामेंट के भीतर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने की परिस्थिति को बंद कर दिया गया। सरकार चाहती क्या है? और जिस चीफ जस्टिस के जरिए कॉकरोच शब्द निकल कर आया, उनके पास वक्त क्यों नहीं है? और दिल्ली को लेकर देश भर के छात्र जिस रवानगी के साथ दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, क्या ग्राउंड जीरो इस वक्त पूरे देश के लिए जंतर मंतर बन चुका है? दिल्ली के जंतर मंतर के इर्द गिर्द 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए कि छात्र वहां पर नहीं पहुंचे। धीरे धीरे पूरे दिल्ली के भीतर की आवाजाही रोक दी जाए। यह जानते समझते हुए कि परिस्थितियां नाजुक है, यह जानते समझते हुए कि सरकार के पास छात्रों के समाधान का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा, बावजूद इसके खबर आती है कि जेपी नड्डा बातचीत करेंगे। और ना तो सीजीपी के नेता या प्रतिनिधि नड्डा के घर पर जाएंगे और ना ही नड्डा जंतर मंतर आ पाएंगे, यानी कोई तीसरी जगह तय होगी। राहुल गांधी ने तय किया कि अब हम मीडिया के पास जाएंगे, लेकिन जो बड़ा सवाल सबसे बड़ा है, दिल्ली में जो कुछ हुआ 20 तारीख को, उसके बाद पूरी दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गई और यह सवाल बड़ा हो गया कि आखिर इसकी इजाजत दी किसने? और इस शानदार शहर के भीतर जिस तरीके से पुलिस ने छात्रों को निशाने पर लिया, उसके बाद अगला सवाल यही था कि इन्हीं छात्रों को लेकर तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्हें कॉकरोच कहा था। लेकिन आज जब मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचा और एक वकील ने कहा छात्रों की पिटाई की गई है, उनकी 3 मांगे हैं, मेरे पास वीडियो है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत कहते हैं हमारा समय बर्बाद ना करें, हम कोई वीडियो देखना नहीं चाहते हैं। इस पर वकील ने कहा माय लॉर्ड प्लीज, जंतर मंतर पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, पुलिस बेरहमी से कार्रवाई कर रही है, आंसू गैस और दूसरी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। इस पर सीजीआई कहते हैं प्लीज हमारा और अपना समय बर्बाद ना करें। इसके बाद वकील कहता है छात्रों की 3 मांगे हैं, वो मांग कर रहे हैं। पहली मांग जो नीट परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए, दूसरा एनटीए से जुड़ी। और इसी बीच में सीजीआई वकील की बात को काट देते हैं, कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, बात खत्म हुई। वकील नहीं रुकता है। वकील कहता है मेरे पास कई वीडियो हैं, अगर आप इजाजत दे दें तो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं हमें वीडियो देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। समय ना प्रधानमंत्री के पास है, ना गृह मंत्री के पास है, ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है, और ना ही इन सबको दिखाने बताने का जज्बा इस वक्त मीडिया के पास है। और इन सब के बीच पार्लियामेंट के भीतर जब संसदीय मंत्री रिजिजू कहते हैं विपक्ष सदन का समय बर्बाद ना करे, तो बड़ा सवाल यह इस देश के भीतर वह भी दिल्ली से खड़ा हो जाता है, समय किसके पास है? एक परीक्षा जो 2024 में ली जाती है, परीक्षा लीक हो जाता है पेपर, उसके बाद 2025 में ली जाती है, फिर वो लीक हो जाता है, और उसके बाद 2026 में वो फिर लीक हो जाता है। समय किसके पास है? छात्र समय बर्बाद करके दिल्ली पहुंचे हैं। छात्रों के पास क्या खूब समय है? चीफ जस्टिस के पास वक्त नहीं है। दिल्ली में जो कुछ हुआ
उन वीडियो पर वो नजर डाल पाए। लेकिन अगला सवाल यह भी है, क्या वाकई इस देश के सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद हो गई हैं? दिल्ली में जो हो रहा है, जो हुआ है, उस दिशा में क्या उसे सुओ मोटो नहीं लेना चाहिए? और इस वक्त तो बाकायदा चीफ जस्टिस ने ही कॉकरोच शब्द युवाओं को दिया था, उन्हीं युवाओं को जो दिल्ली आ गए हैं, जंतर मंतर पर मौजूद हैं, लेकिन उन्हें देखने का वक्त सुप्रीम कोर्ट या कहीं चीफ जस्टिस के पास नहीं है। अगला सवाल पार्लियामेंट की दिशा में जाएगा ही, और पार्लियामेंट की दिशा में सरकार चर्चा करने को तैयार है। और चर्चा के साथ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? और जिम्मेदारी जिसकी है, अगर वो फेल हो गया तो कार्रवाई क्यों नहीं होगी? यह सवाल पार्लियामेंट के भीतर आज फिर उठा। 5 मिनट पार्लियामेंट चली है, उस 5 मिनट ने बतला दिया दरअसल सरकार की मंशा क्या है। और उससे भी बड़ा सवाल है जो कुछ 20 और 21 तारीख को हुआ, पहले छात्रों के साथ, उसके बाद विपक्ष के नेता के साथ, राहुल गांधी के साथ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के साथ। लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी पार्लियामेंट नहीं आए, गृह मंत्री अमित शाह संसद की चौखट पर नहीं पहुंचे। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष मैंने बोलने के लिए नौजवान क्या केवल नहीं? अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? सरकार घबरा इसलिए रही है क्योंकि देश भर के अलग अलग शहरों में जंतर मंतर खड़ा हो चुका है। पटना में बड़ी तादाद में छात्र सड़कों पर पहुंचे और उसके बाद वहां पर लाठियां भी भांजी गई, पानी की धार भी छोड़ी गई। और कमोवेश देश के हर शहर में, वो बेंगलोर हो, वो हैदराबाद हो, वो कोलकाता हो, वो मुंबई हो, तमाम जगहों पर लोग या कहें छात्र परिजनों के साथ, मां बाप के साथ, उनके भीतर का दुख इसी बात को लेकर है कि अपने बच्चों के भविष्य को उन्होंने तो राज्य के हवाले कर दिया। और सरकार चुप्पी के साथ अपने कमरे में बैठी हुई है और जुगाड़ कर रही है किस तरीके से पार्लियामेंट में उसकी ताकत बढ़ जाए। शायद यह तस्वीर सब कुछ बयां कर देगी। वाकई कितने रंग होते हैं राजनीति के और कितने रंग हैं सियासत के। सब कुछ छात्रों के आंदोलन के वक्त हर किसी को नजर आने लगा है। यह इस देश का फेल होना है या इस सरकार की असफलता का वो पैमाना है जो इससे पहले कभी किसी ने देखा ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।